बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है ना, प्रॉब्लम है 3.1। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने 2 पॉइंट जो न्यूमेरिकल थे सेकंड चैप्टर के वो एंड किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 3.1 को। 3.1 में क्या कहते हैं कि आ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर व्हाट इट इज़ मास। हमने फाइंड करना है मास, ठीक है ना। 20 न्यूटन की एक फोर्स है एक जिस्म को जो 2 मीटर पर स्क्वायर 2 मीटर पर एक्सेलरेशन से हरकत देती है, मतलब हरकत करता है। व्हाट इज़ इट्स मास, हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। एफ हमारे पास दिया गया है 20 न्यूटन, ठीक है ना। बॉडी का मास दिया गया है विद एन एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यूज़ दी गई है 2 मीटर पर स्क्वायर। व्हाट इज़ इट मास, हमने मास को जो है ना फाइंड करना है। सही हो गया। आप लोगों को ये याद रखना होगा कि इसका जो फार्मूला है, एज वी नो डैट, ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, वो किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये है सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू, एफ जो है फोर्स है, एम जो मास, ए जो है एक्सेलरेशन है। एफ की जो वैल्यूज़ दी गई है वो है 20, एम हमने फाइंड करना था, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए की वैल्यूज़ है 2। 20, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 10 द 20, मतलब कि m की जो वैल्यूज़ आ गई है ना, m की वैल्यूज़ वो आ गया है 10। m का जो m की वैल्यूज़ आ गई 10, और मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, मतलब कि kg। यही यूनिट आप लोगों ने इसके साथ लाजमी लिखना होता है, क्योंकि इसके जो एक नंबर होता है यूनिट का। अगर ये न्यूमेरिकल जो है ना 5 नंबर का होगा, तो अगर आप लोग यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं करेंगे, मास का जो हो, एक्सेलरेशन हो या कोई भी चीज़ हो, फोर्स हो, तो अगर आप इसके साथ यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर काट देंगे। तो आप लाजमी इसका यूनिट लाजमी लिखा करें, ठीक है। ये 3.1 जो था आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद सेकंड जो है ना 3.2 कहता है दी वेट ऑफ अ बॉडी, एक वज़न है, एक जिस्म का वज़न है, वो है 147 न्यूटन, मतलब कि फोर्स दी गई है, मतलब वेट दिया गया। वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। व्हाट इज़ इट्स मास, मास क्या होगा 3.2, ठीक है ना। 3. ठीक है। गिवन डेटा में दिया गया है कि वेट दिया गया, वेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ है 147 न्यूटन है। वेट का और फोर्स का यूनिट सेम ही होता है, ठीक है। वेट दिया गया था। इसके बाद हमने फाइंड करना था व्हाट इज़ इट्स मास, मास हमने फाइंड करना था। और यहाँ पर जब एज वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं W जो होता है ना वो mg के इक्वल होता है। अब देखो W की वैल्यूज़ है, हमने m फाइंड करना था, G की वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं आ रही, तो G की वैल्यूज़ कांस्टेंट है, ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है। G की वैल्यूज़ होती है 10 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। G की वैल्यूज़ कांस्टेंट है, ये ज़बानी याद रखनी है। यहाँ पर आप पुट कर दें, W की वैल्यूज़ है 147, m की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, और G है वैल्यू है 10। 147 ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके, m की जो वैल्यूज़ है ना वो आ जाएगी। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया है 14.7, और मास का जो यूनिट होता है वो kg होता है, किलोग्राम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है हाउ मच फोर्स कितनी होगी इज़ नीडेड टू द प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास। कहता है कि 10 किलोग्राम का जो एक मास है ना, वो एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, मतलब कि ठीक है ना। व्हाट हाउ मच फोर्स इज़ द नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्राम
फॉलिंग। ठीक है, तो कहता है कि ए को हमने फोर्स फाइंड करनी है। गिवन डेटा लाजमी स्टेटमेंट को ज़्यादा समझा करो, स्टेटमेंट जिसको समझ आ गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। हाउ मच फोर्स, फोर्स कितनी होगी, फोर्स मालूम करना है। इसके बाद मास दिया गया था, मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू है 10 किलोग्राम के जी। और कहते हैं आप देखो एफ़ की वैल्यूज़ दी गई है और मतलब कि एफ़ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एम की वैल्यूज़ दी गई है 10 के जी। इसके बाद हमने फार्मूला लगा देना है। एज वी नो डैट सेम प्रीवियस जो है ना न्यूमेरिकल सेम उसी तरीके से है। सेकंड लॉ किसके इक्वल होता है, एम ए की। अगर ए की वैल्यूज़ नहीं आ रही तो ए की वैल्यूज़ कांस्टेंट होती है, जी की और ए की सेम ही होती है। वो एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल होता है। अगर यहाँ पर ए आ गया तो ये एक्सेलरेशन है और जो लास्ट प्रीवियस में था ग्रेविटेशनल थी। अब ए की वैल्यूज़ क्या है, 10 मीटर पर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट मतलब कि वैल्यूज़ होती है। एफ़ हमने फाइंड करना था, एम की वैल्यूज़ 10 है और ए इसकी भी वैल्यूज़ 10 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सही हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं 3.4 की तरफ। 3.4 में क्या कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम करो प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। मतलब कि फोर्स जो दी गई है ना एक जिस्म की वो दी गई है 100 न्यूटन और कहता है कि इन आ मास ऑफ 50 kg, मतलब कि जो मास दिया गया ना 50 kg है। तो हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में फाइंड करना था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फोर्स दी गई है, फोर्स को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यूज़ दी गई है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। मास ऑफ केजी मतलब कि एम जो दिया गया है ना मास वो दिया गया है 50 kg। ठीक हो गया ना। सेम एज वी नो डैट एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ हमने वैल्यूज़ दी गई, एफ की वो 100 दी गई है, एम की वैल्यूज़ 50 दी गई है और ए एज इट, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना था। सेम 50 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इस 100 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर से सिपेट कर जाएगा। 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो 2 आ गया। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।